पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज सेवा तीर्थ में होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा। तीन दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गीडा में सीएम करेंगे फ्लैटेड फैक्ट्री का लोकार्पण। 1000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। 9 जून को पीएम मोदी के नाम दर्ज होगा नया रिकॉर्ड। जवाहरलाल नेहरू का बड़ा रिकॉर्ड पीछे छोड़ेंगे पीएम मोदी, जो लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्नाटक में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। डीके शिव कुमार आज लेंगे मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ। राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में हो सकते हैं शामिल। शाम 4 बजे होगा कार्यक्रम का आयोजन। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बड़ी बैठक। आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर हुई है कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर संभव। कुशीनगर के फाजिल नगर का नाम बदला जाएगा। फाजिल नगर का नाम पावागढ़ किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया नाम बदलने का ऐलान। दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन। 40 से ज्यादा डॉक्टर और अधिकारियों का होगा ट्रांसफर। दवाइयों की खरीद में ट्रांसपेरेंसी लाने को लेकर बड़ा फैसला लिया। दिल्ली दौरे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की गई है। खेल के बुनियादी ढांचे को लेकर बेहतर बनाने पर चर्चा हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी की मुलाकात। 15 राज्यों में आज भारी बारिश, आंधी का अलर्ट हुआ जारी। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में तूफान की चेतावनी। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं तेज हवाएं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। अब एआई सीखेंगे उत्तराखंड के सभी छात्र। तकनीकी शिक्षा से एआई की हो रही एंट्री। पॉलिटेक्निक छात्रों को फ्री में सिखाई जाएगी एआई की ट्रेनिंग। धन सिंह रावत की नई पहल। उत्तराखंड में राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 4 जून को पौड़ी पहुंचेंगे राहुल गांधी। पूर्व सैनिकों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस। राहुल गांधी के दौरे पर बीजेपी का तंज। कांग्रेस संगठन पर उठ रहे सवाल। उत्तराखंड चुनाव से पहले बड़ी सियासी बयानबाजी। पंजाब में डीए पर सियासत हुई और भी गर्म। तरुण चुग ने सरकार को आड़े हाथ लिया। कर्मचारी और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते पर उठ रहे सवाल। भगवंत मान सरकार पर अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया। किसानों के पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम किसान योजना में दिक्कत से बचने पर फोकस किया गया। 4 जिलों में विशेष अभियान चलाएगी। अब राज्य सरकार डिजिटल क्रॉप सर्वे में युवाओं और छात्रों की मदद ली जाएगी। चमोली की नीति घाटी में रोमांच का महासंगम देखने को मिला। एमटीबी चैलेंज में दिखा दमखम। 1200 प्रतिभागियों ने बढ़ाई रौनक। नीति एक्सट्रीम रन का शानदार समापन। खाद्य मंत्री मनोज पांडे के तेल कंपनियों को निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने तेल कंपनियों को निर्देश दिए हैं। अनियमितता और घटौली पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश। साथ ही वाराणसी में अवैध मस्जिद पर चला प्रशासन का पीला पंजा। 200 साल पुरानी मस्जिद को ढहा दिया गया है। रेलवे मॉडल स्टेशन परियोजना को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। भारी पुलिस बल रहा मौके पर मौजूद। अवैध संपत्ति को लेकर यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण का बड़ा बयान। कहा, अवैध संपत्ति पर होगी बुलडोजर की कार्रवाई। अपराधी पुलिस पर गोली चलाएंगे तो उनका एनकाउंटर भी होगा। यूपी एटीएस के आजमगढ़ में छापेमार कार्रवाई। भारत के खिलाफ आतंक फैलाने वाला मोहम्मद शेख पिस्टल के साथ हुआ गिरफ्तार। आईएसआई के लिए काम करने का है आरोप। युवाओं को गैंग से जोड़ता था आरोपी। चारों धामों में 27,67,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ धाम में 10,18,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में 7,80,000 श्रद्धालु पहुंचे। मुरादाबाद में बिजली समस्याओं पर डीएम हुए सख्त। विभाग की बैठक में दिए गए उचित दिशा निर्देश। डीएम ने अधिकारियों को त्वरित समाधान और आपूर्ति सुधार के निर्देश दिए।
यूपी बोर्ड 2026 प्रयागराज मेधावी छात्र मुख्यमंत्री लखनऊ सम्मानित, जहां 5 को 1 लाख टैबलेट, साथ ही संगम 15 को 21,000 मेडल भी दिए गए। उन्नाव में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। विकास भवन सभागार में डीएम ने टॉप 10 के 30 विद्यार्थियों को मेडल प्रशस्ति पत्र देकर और 21,000 रुपए का चेक दिया। सीबीएसई का वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल खुला। 20 घंटे बाद खुली सीबीएसई की वेबसाइट। 1 जून को खुलना था सीबीएसई पोर्टल। नोएडा में जनगणना का काम नहीं करने पर अथॉरिटी सख्त हुआ है। ड्यूटी में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई शुरू। 2 नियमित कर्मचारियों को सस्पेंड करने की तैयारी। ड्रोन से ट्रैफिक पर पुलिस की है पैनी नजर। चारधाम यात्रा मार्ग पर हाईटेक निगरानी। जाम से निपटने को ड्रोन का सहारा। रुद्रप्रयाग पुलिस का स्मार्ट ट्रैफिक प्लान। पीलीभीत में एसपी के जिला महासचिव पर केस दर्ज हुआ है। जिला महासचिव नफीस अहमद पर एफआईआर दर्ज। सपा कार्यालय में बिना अनुमति दी गई बकरों की कुर्बानी। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में हुई फायरिंग। राह चलते बच्चे के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक फरार आरोपी की पुलिस तलाश में जुटी। फतेहपुर में जिला स्वास्थ्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। डीएम ने की बैठक की अध्यक्षता। अवैध अस्पताल और पैथोलॉजी पर सख्ती बरती गई है। पंजीकृत अस्पतालों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। हापुड़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां पुलिस ने किया लूट का बड़ा खुलासा। लूट के मामले में 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। बदमाशों ने नेशनल हाईवे 9 पर की थी व्यापारी से लूट। गाजियाबाद में आरोपी असद के घर पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया गया। लाउडस्पीकर से की गई अवैध कब्जे की घोषणा। आरोपी के पास जवाब देने के लिए 15 दिन का समय। बहराइच में भुगतान को लेकर आशा वर्करों का जोरदार प्रदर्शन। लंबित भुगतान पर आशा वर्करों में खासा नाराजगी। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हल्ला बोल। भुगतान की मांग को लेकर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। प्रतापगढ़ में पंचायत सहायकों ने किया बड़ा प्रदर्शन, जहां मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण की रखी गई मांग। जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। मांगों को शासन तक पहुंचाने का भरोसा। वाराणसी में कार्रवाई में 13 आरोपी गिरफ्तार हुए। मौके से मोबाइल, लैपटॉप और डिजिटल वॉलेट बरामद। सोनभद्र में कलेक्ट्रेट सभागार में मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल रहे कार्यक्रम में मौजूद। हाई स्कूल और इंटर के छात्रों को सम्मानित किया। प्रतापगढ़ में ट्रक ने पुलिस गाड़ी को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 पुलिसकर्मी समेत कई लोग हुए घायल। टक्कर के बाद टेम्पो और ई रिक्शा भी भिड़े। हापुड़ में मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मौके से 2 नाबालिग बच्चे बरामद। बच्चों को परिजनों के सुपुर्द करने की प्रक्रिया लगातार जारी। गाजियाबाद में पैरा एथलीट की हत्या कर दी गई है। 2 आरोपी गिरफ्तार। बदली की साजिश से की गई थी चिराग की हत्या। मामले में 1 आरोपी अभी भी फरार। नोएडा में जुआ खेलते 20 लोग हुए गिरफ्तार। मौके से करीब 1 लाख रुपए नगद बरामद। जहां मामले में 22 मोबाइल फोन पुलिस ने किए सीज। साथ ही सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाराणसी में लूट का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 31 मई को मारपीट कर की गई थी लूट। सर्विलांस और मुखबिर सूचना से हुई गिरफ्तारी। बदायूं में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। पुलिस का अलग अलग थाना क्षेत्र में 2 एनकाउंटर हुए। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। आरोपियों से तमंचा समेत कई सामान बरामद। झांसी में दुकान में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। जैन ट्रेडर्स से 23,000 रुपए चोरी हुए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। फुटेज के आधार पर चोर की तलाश जारी। फतेहपुर में हत्याकांड का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पति पत्नी ने रची थी हत्या की साजिश। यूट्यूब हिस्ट्री से पुलिस को मिला अहम सुराग। आरोपी दंपति गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। प्रयागराज में सड़क हादसे में घायल युवक की हुई दर्दनाक मौत। परिजनों ने एंबुलेंस पर टक्कर मारने का गंभीर आरोप लगाया। मुआवजे की मांग को लेकर चक्काजाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। फतेहपुर में श्रद्धालु से भरा लूडर अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में 2 बच्चों समेत 10 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गंगा स्नान के लिए जा रहे थे सभी श्रद्धालु। कानपुर में अंग्रेजों के जमाने का नहर पुल ढहा, जहां पुल बीच से टूटकर नहर में जा गिरा। जर्जर पुल पर जारी था आवागमन। ग्रामीणों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। मेरठ में शादी के 6 महीने बाद विवाहिता की संदिग्ध तरीके से हुई मौत। बुलेट की मांग पर दहेज प्रताड़ना का गंभीर आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इलाके में सनसनी। हापुड़ में सड़क निर्माण में लापरवाही से युवक की हुई मौत। डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित किया। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश। ठेकेदार और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग।
उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले 2 शव, जहां महिला और पुरुष का शव मिलने से मची सनसनी। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया। चित्रकूट में 12 वर्षीय किशोर की निर्मम हत्या करती गई। पुरानी रंजिश में लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतारा। हाईवे जाम, आरोपी की तलाश जारी। मिर्जापुर में प्रधान के बेटे की हत्या का मामला आया सामने। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी। हरिद्वार में डंपर और बस की जोरदार टक्कर। हादसे में एक महिला यात्री की हुई मौत, 38 लोग घायल हुए। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। फतेहपुर में तेज रफ्तार टीयूवी ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों गंभीर रूप से हुए घायल। टक्कर के बाद चालक वाहन लेकर हुआ फरार। पुलिस ने शुरू की जांच। मिर्जापुर में शादी के विवाद ने लिया खूनी रूप। प्रधान पुत्र की पीट कर निर्मम हत्या का गंभीर आरोप। लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला। आरोपी की तलाश जारी। चित्रकूट में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। चाकू से गोद कर पिता की निर्मम हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आरोपी की तलाश शुरू की। अलीगढ़ में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। मामले विवाद को लेकर भिड़े 2 पक्ष। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चमोली में टला बड़ा हादसा। अनियंत्रित कार खाई में जा गिरकर पत्थर पर अटकी। फायर सर्विस टीम ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। परिवार बागेश्वर जा रहा था, सभी यात्री सुरक्षित। अलीगढ़ में रसिका अपार्टमेंट की लिफ्ट गिरने का मामला आया सामने। लिफ्ट हादसे में प्रॉपर्टी डीलर की मौत पर एडीए हुआ सख्त। एडीए वीसी कुलदीप मीणा ने जांच के आदेश दिए। साथ ही गोंडा में हाई वोल्टेज ड्रामों से परेशान है प्रशासन। 6 साल के बच्चे को लेकर टावर पर चढ़ी महिला। अधिवक्ता ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया जोरदार प्रदर्शन। गाजियाबाद में अवंतिका कॉलोनी में फ्लैट में लगी भीषण आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी, एमपी सहित 23 राज्यों में आंधी बारिश, गर्मी से राहत। 17 राज्यों में बारिश की चेतावनी। राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर में सड़कें डूबी हुई हैं। 2 से 3 दिन में केरलम में पहुंचेगा मानसून। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का बड़ा दावा। ईरान के गुरु का शहर और केशम द्वीप पर आत्मरक्षा में हमले किए गए। तनाव के बीच क्षेत्र में हालात और बेहद तनावपूर्ण। लेबनान पर इजरायली हमले से डोनाल्ड ट्रंप हुए नाराज। नेतन्याहू को फोन कर फटकार लगाई गई। कहा कि पागल हो गए हो क्या, तुरंत ये सब बंद करो। अमेरिका ईरान 60 दिन युद्ध विराम प्रस्ताव की शर्तें सामने आई। ईरान के लिए $300 अरब पुनर्निर्माण फंड का प्रस्ताव। अमेरिकी कंपनियों के निवेश पर भी बात शामिल है। समझौते पर चर्चा लगातार जारी। अमेरिकी सांसद इल्हान ओमर का बड़ा बयान। इजरायल की कार्रवाई की निंदा की है। अमेरिका से इजरायल को मिल रही सैन्य सहायता रोकने की मांग। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठक की मांग की है। लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई पर जताई चिंता। यूएन सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग की अपील। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक। इजरायल पर बढ़ा दबाव। दक्षिणी लेबनान से सेना हटाए इजरायल। आगे किसी भी सैन्य कार्रवाई से बचने की मांग की है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर जल्द होगा समझौता। कहा कि 1 हफ्ते में खुल सकता है रास्ता। बातचीत लगातार जारी है। समझौता हुआ तो सैन्य जीत से भी बड़ी उपलब्धि होगी। IRGC कुद्स फोर्स कमांडर इस्माइल कानी की चेतावनी। इजरायल को सख्त संदेश। ईरान समर्थित समूह नए इलाके में हमले शुरू कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चिंता और भी तेज। कुवैत में मिसाइल और ड्रोन हमले का अलर्ट जारी। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव मोड पर। जहां अमेरिका ईरान तनाव के बीच पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव। सेना ने दुश्मन हमलों का सामना करने का दावा किया। युद्ध का असर अब तेल बाजार पर। अमेरिका ने इमरजेंसी भंडार में 5.8 करोड़ बैरल तेल जारी किया है। रणनीतिक भंडार का करीब 14% इस्तेमाल। न्यूयॉर्क में इजरायल डे परेड में बड़ा बदलाव हुआ। मेयर ने नहीं लिया हिस्सा। 62 साल में पहली बार मेयर की गैर मौजूदगी। जोहरान ममदानी के फिलिस्तीन समर्थन रुख से जुड़ा माना जा रहा है ये कदम। इजरायल में नेतन्याहू के फैसले पर हो रहा विवाद। नेताओं ने की आलोचना। डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह के बाद लेबनान हमलों पर रोक लगाई गई। सरकार के भीतर मतभेद उजागर। राजनीतिक बहस तेज। हिजबुल्लाह ने अमेरिका का युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकार किया। इजरायल हिजबुल्लाह संघर्ष रोकने की दिशा में बड़ी पहल। लेबनान अधिकारियों ने की पुष्टि।
आइनॉक्स विंड ने शेयरों में की बड़ी गिरावट की है। Q4 FY26 के कमजोर नतीजों के बाद स्टॉक 8% तक लुढ़का। 86 का सपोर्ट टूटने पर 70 का नया टारगेट। सेंसेक्स 200 अंक के ऊपर 74,300 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 50 अंक की बढ़त। आईटी और ऑटो शेयर्स में ज्यादा खरीदारी। आरबीआई की ओर से जारी कैलेंडर के मुताबिक जून में 11 दिनों बैंक में नहीं होगा कोई भी काम। 4 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 5 दिन बैंक रहेंगे बंद। चांदी 2,950 बढ़कर 2.66 लाख किलो पर पहुंची है। चांदी इस साल 36,000 महंगी हुई है। सोना आज 760 बढ़कर 1.56 लाख हुआ। ऑटो बिक्री में बड़ा उछाल। मारुति ने बेची रिकॉर्ड 2.42 लाख गाड़ियां। किया, महिंद्रा, टोयोटा की बिक्री पर भी इजाफा। कोका कोला की बड़ी तैयारी। भारत में सबसे बड़ी बॉटलिंग यूनिट का आईपीओ संभव। 2027 तक बाजार में एंट्री की योजना। भारतीय शेयर बाजार को साउथ कोरिया ने पीछे छोड़ा। एआई में तेजी में से मार्केट कैप 475 लाख करोड़ हुआ है। भारत की वैल्यू 456 लाख करोड़। हीरा मंडी 2 का कहना से अब कहानी से पर्दा उठा है। जहां नए सीजन में दिखेगा बड़ा मोड़। दर्शकों की बढ़ी उत्सुकता। साथ ही ऐश्वर्या राय की ट्रोलिंग पर भड़की माधुरी दीक्षित। जहां ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब। कहा कि उम्र और वजन नहीं बल्कि उपलब्धियों से हो पहचान। ऐश्वर्या के समर्थन में उतरी माधुरी दीक्षित। जानवी कपूर को आई माँ श्रीदेवी की याद। कहा सपनों में अक्सर होती है मुलाकात। पेडी के सेट और तिरुपति में सबसे ज्यादा महसूस की गई मौजूदगी। काला हिरण केस में आया नया विवाद। सलमान खान ने भेजा लीगल नोटिस। फिल्म निर्माता ने लगाए धमकाने के आरोप। कियारा आडवाणी का बड़ा खुलासा। प्रेगनेंसी के दौरान मिलता है खास ध्यान। मां बनने के बाद लोगों का रवैया बदल जाता है। मातृत्व के अनुभव पर खुलकर की बात। दृश्यम 3 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार। पहले हफ्ते में 200 करोड़ क्लब में हुई एंट्री। मिला जुला रिव्यू के बावजूद दर्शकों ने बनाया सुपरहिट। रवीना टंडन के परिवार में चोरी का मामला आया सामने। मां के 25 लाख के गहने और घड़ियां हुई गायब। भरोसा जीतकर वारदात करने वाली महिला गिरफ्तार। राजा शिवाजी के 1 महीने हुए पूरे। जीजाबाई बनी भाग्यश्री ने शेयर किया बीटीएस फोटो। भावुक नोट से जताया फिल्म से जुड़ा। कंगना रनौत का बड़ा खुलासा। गैंगस्टर देखकर माता पिता हुए थे परेशान। शुरुआती करियर के दिनों को किया क्या याद। पेडी का नया गाना हुआ रिलीज। रामचरण का दमदार पहलवान अवतार। मासा मासा में बढ़ाया क्रेज। और चलिए बात करते हैं खबरों की, जहां पर मिर्जापुर में जन जागरण विकास आंदोलन के जिला अध्यक्ष रतनलाल दुबे ने कछुआ संरक्षित क्षेत्र में हो रहे बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन की शिकायत जिला अधिकारी मिर्जापुर को दी है। आपको बता दें कि आरोप अब ये है कि स्थानीय खनन माफिया पुलिस की मिलीभगत से रात दिन लाखों रुपए का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है और पीपा पुल भी खतरे में पड़ गया है। और देखिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से खबर। अवैध बालू खनन की डीएम से शिकायत की है। पिछले कुछ समय से अवैध रूप से जो खनन यहां पर हो रहा है या खनन माफिया है उसको लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अब एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। खनन के संबंध में हम पत्र दे रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को डीएम। कहाँ क्या हो रहा है? वो गांव में अवैध खनन किया जा रहा है। किस चीज़ का अवैध खनन हो रहा है? बालू का, बालू रेता। अच्छा, कैसे हो रहा है ये मोटरसाइकिल, बाइक, नाव और इससे खनन किया जाता है और मोटरसाइकिल बाइक से कैरेट रख करके 50 मोटरसाइकिलों से और 3-4 जगह पर रास्ता बनाए हुए हैं ट्रैक्टर वाले और वहाँ से डंपिंग करवा करके।
साथ ही देवरिया में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग और बगौच घाट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आबकारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने मसीजिदिया गांव स्थित आरकेएस मार्का ईंट भट्टे पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान 50 लीटर कच्ची शराब और करीब 300 लीटर लहन बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही शराब बनाने के उपकरण भी जब्त हुए हैं। इस दौरान 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि भट्टा मालिक राम कृपाल सिंह और मुंशी हरिलाल यादव फरार हो गए हैं और सभी के खिलाफ बीएनएस की 2023 और आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। बात करते हैं हापुड़ से मिल रही एक बड़ी खबर की। मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ। बड़ी खबर, पानी का पाइप खोलने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद खूनी संघर्ष में देखते ही ये विवाद तब्दील हो गया। दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला किया। दबंगों के हमले में युवक घायल बताया जा रहा है। हालांकि इस विवाद का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर इस विवाद का, झगड़े का, उसके लिहाज से यहाँ पर पुलिस की कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाया जा रहा है। कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम सरावनी का ये पूरा मामला है और ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज है, जो कि अब बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जहां पर 2 पक्षों के बीच में पानी को लेकर विवाद होता है और देखते ही ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद आपको बताते चले कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। हालांकि 3 लोगों के खिलाफ केस पुलिस ने दर्ज कर लिया है और ऐसे में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम सरावनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस आगे की कार्रवाई में इस वक्त जुटी हुई है। साथ ही झांसी के चित्रा चौराहा स्थित ग्वाल टोली इलाके में सिटी पैलेस होटल की दूसरी शाखा के बेसमेंट में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद मौके पर हड़कंप की स्थिति रही। घटना के बाद होटल से धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। अब सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी फिलहाल पता नहीं चल सका है। राहत की बात यह रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है, कोई किसी को मामूली चोटें भी नहीं आई है। होटल में भीषण आग का जो फुटेज है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी का मामला है, जहां होटल में आग लगी। हालांकि किन कारणों की वजह से लगी, वो स्पष्ट वजह क्या रही, अभी इस बारे में कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन अब फायर ब्रिगेड की टीम जो मौके पर पहुंची हुई थी, आग पर काबू पाया गया। उन लोगों का कहना है कि प्राथमिकी जांच जो की जा रही है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन जब पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी, तभी यहां पर स्पष्ट वजह समझ में आ पाएगी कि आखिर वो कारण क्या रहा जिसकी वजह से ये आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। तो तस्वीरें आप देखिए, जिसके बाद लोगों में अब डर और भय की स्थिति है। जो लोग अंदर थे उनको फिलहाल बाहर भी निकाल दिया गया। अगली खबर जहां मिर्जापुर के मणिहान थाना क्षेत्र में देवरी जंगल में 10 साल के एक अज्ञात बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। जंगल के अंदर सड़क से कुछ ही दूरी पर शव पड़े होने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और ऐसे में बच्ची के शव की शिनाख्त करते हुए परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेकर या ये हत्या है या फिर किसी तरह की कोई बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, इस बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्दी पुलिस की तरफ से शायद चौंकाने वाला खुलासा किया जा सकता है। आरोपी कौन है अभी पुलिस को यह भी नहीं पता चल पाया है, क्योंकि प्राथमिकी जांच जो की जा रही है उसमें महज हत्या की आशंका परिजनों की तरफ से जताई गई है। अब यह भी पता लगाने की तैयारी में पुलिस है कि कई पुरानी रंजिश की वजह से एक 10 साल की मासूम की हत्या तो आरोपियों ने नहीं की। अब लगातार परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब इंसाफ और न्याय की गुहार यहां पर पुलिस प्रशासन से लगा रहे हैं, जहां इस पूरे मामले को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।
साथ ही गोंडा पुलिस ने बाइक चोरी कर नंबर प्लेट बदलकर बेचने वाले एक शातिर गिरोह का खुलासा किया है, जहां पुलिस ने रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित शेखपुर के पास एक खंडर में छापेमार कार्रवाई कर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 चोरी की बाइक, 1 मोबाइल फोन, नगद और नंबर प्लेट बदलने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह क्षेत्र में बाइक चोरी कर उन्हें कम कीमत में बेचता था। सभी आरोपियों को न्यायालय भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां बाइक चोर गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ नंबर प्लेट यहां पर पुलिस के हाथ लगी है, इसके साथ ही कुछ बाइक भी पुलिस के हाथ लगी है, जहां आपको बता दें नंबर प्लेट बदलकर बाइक बेचा करते थे और इस बड़े गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस प्रशासन की तरफ से कर दिया गया है। तो गोंडा से खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और ये बाइक चोर बताए जा रहे हैं। अब इनसे पूछताछ का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि शायद पुलिस ये भी पता लगाने की तैयारी में रहेगी कि कहीं इनके साथी अभी फरार तो नहीं चल रहे हैं और उनका भी पता लगाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, क्योंकि भारी संख्या में बाइक बरामद की है और इस गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता बताई जा रही है। 2/6/2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए बाइक चोरी करने वाले 3 अभियुक्तों रूपेंद्र सिंह उर्फ रौनक, दुर्गेश मिश्रा तथा गुड्डू उर्फ हेटा को गिरफ्तार किया गया है तथा इनके कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिल, 1 कीपैड मोबाइल, 2580 रुपए नकद, 2 पेंट की डब्बी तथा 1 ब्रश भी बरामद किया गया है। अभियुक्तों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में बताया गया कि इनके द्वारा गोंडा व उसके आसपास के क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी की जाती थी तथा उसकी जो ओरिजिनल नंबर प्लेट है उसके स्थान पर पेंट करके फर्जी नंबर अंकित करके उनको कम दाम में बेच दिया जाता था। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन